नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का मार्क्सवादी उपागम या दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या संबंधों को समग्र दृष्टि से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में समझने के प्रयास पर बल देता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अंतःशास्त्रीय या अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अध्ययन पर बल देता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक जो विज्ञान है उनको स्वायत्त अनुशासन के रूप में रखने से या फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में रखने से महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, वह राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के पृथक पृथक शैक्षणिक जो एक दृष्टिकोण है उनके बीच विभाजित हो जाते हैं। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार उससे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विभिन्न अनुशासनों से या विभिन्न विषयों से अलग अलग रखकर समझने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और समस्याएं विभिन्न विवादों में फंसकर रह जाती है। इसीलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को इकाई या संदर्भ मानकर उसकी प्रक्रियात्मक अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयास किया जाए। मतलब कहने का यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को एक समग्र इकाई मतलब उसके सभी पक्षों का, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सभी पहलुओं का एक साथ अध्ययन किया जाए। तो इस आधार पर संपूर्ण व्यवस्था को एक साथ समझा जाए, न कि किसी एक समस्या के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाए। तो इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जैसा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समस्त विश्व स्तर पर एक वर्ग संघर्ष के रूप में देखने का प्रयास करता है। इसमें पूंजीवादी जो देश है वो निर्धन देशों का शोषण करते हैं, जैसा मार्क्सवाद का विचार है, मार्क्सवादी जो दर्शन है उसी के अनुसार कि पूंजीवादी जो देश है वो निर्धन गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए युद्ध और विस्तारवादी और आक्रामक नीति को अपनाते हैं विश्व में। तो इस समस्या के समाधान के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि दुनिया के सभी मजदूर जिनका कोई देश नहीं होता है और जो केवल अपने वर्ग से संबंधित होते हैं वह संगठित हो जाए। तो यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने पर बल देता है और यह कहता है कि पूंजीवाद और उससे संबंधित सभी बुराइयों को ख़त्म किया जाए इस दुनिया से। तो यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण विचार है और इस दृष्टिकोण का यह भी मानना है कि पूंजीवाद का अंत तो इस विश्व से और उसका अंतिम उद्देश्य है कि इस विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर एक साम्यवादी समाज का निर्माण हो, जिसमें कि पूंजीवादी व्यवस्था की जो बुराइयां हैं जैसे शोषण है, आर्थिक विषमताएं हैं, निर्धनता है, विस्तारवाद है, युद्ध है, उन सब का सफाया हो। तो इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण जैसा कि मार्क्स का दर्शन है, कॉल मार्क्स का मार्क्सवाद का जो दर्शन है उस पर आधारित है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण लेनिनवाद पर भी आधारित है, जिसमें कि अधिकांश जो साम्यवादी विचारधारा के जो विद्वान हैं वह उसी का समर्थन करते हैं। तो जब 1917 में सोवियत संघ में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की लोकप्रियता बढ़ी और जो बुर्जुआ और मजदूर वर्गों का जो संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करने लगा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी जो विचार है उसके राष्ट्रीय राजनीति के प्रति जो मतलब एक प्रकार से हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति जो मार्क्सवादी विचार है वो
मार्क्सवादी दृष्टिकोण के राष्ट्रीय राजनीति के विचारों से ही ओतप्रोत है। मतलब कि एक मार्क्सवादी देश एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर क्या विचार रखते हैं, वहाँ पर उनका विचार है राष्ट्रीय स्तर पर कि पूंजीवाद का सफाया हो, वर्ग संघर्ष नहीं हो, भीषण आर्थिक विषमताएं नहीं हो, सर्वारा जो श्रमिक वर्ग है उसका शासन हो। तो वही विचार मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर अमीर और गरीब दो वर्गों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है, अमीर और गरीबों के बीच जो संघर्ष होता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पूंजीवादी राज्यों में और पूंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था से पीड़ित जो शोषित गरीब और पिछड़े हुए राज्य हैं, उनके बीच एक संघर्ष की व्यवस्था चलती रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्तारवाद और युद्ध के द्वारा अमीर राज्य जो है वो गरीब राज्यों का शोषण करते हैं, एक तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद फैलाते हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि दुनिया में यदि समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होती है तो विश्व में शोषण का अंत होगा और गरीब राज्यों के साथ न्याय होगा। तो आंतरिक रूप से जो विभिन्न शोषक के विरोध में जो मजदूर संघर्ष करते हैं, उससे राज्यों में संघर्ष के द्वारा राज्यों में समाजवाद लाया जाएगा और समस्त राज्यों की में समाजवाद की स्थापना की जाएगी और वो राज्य मिलकर विश्व से पूंजीवाद का सफाया करेंगे। तो इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक साम्यवादी या एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करता है। तो जो सिद्धांत है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के वो जिसको हम और अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में समझ सकते हैं। जैसे कि पहला, मार्क्स के अनुसार यह विश्व एक भौतिक जगत है और इसमें जो घटनाएं और वस्तुएं जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो चूँकि भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन होते हैं तो इसलिए सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का कारण भौतिक वस्तुएं या परिस्थितियाँ होती हैं। और इन भौतिक परिस्थितियों में मार्क्स का महत्वपूर्ण जो तात्पर्य है वो आर्थिक संबंधों से होता है जो दो राष्ट्रों के बीच में होते हैं। दूसरा, मार्क्स जो है वो वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का आधार या माध्यम मानता है। तो वर्ग संघर्ष जो है वो समाजों में एक तरह से विभिन्न समाजों में विकास की जो प्रेरक शक्ति है वर्ग संघर्ष, उसी से ही सामाजिक परिवर्तन भी आता है। तो इस प्रकार वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है या क्रांति, वर्ग संघर्ष एक क्रांति के रूप में कन्वर्ट होकर इस विश्व में बुर्जुआ सरवारा वर्ग की व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक होगा। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील देशों में विभाजित होता है। तो अमीर देश वे हैं जो विकसित हैं और शक्तिशाली, अमीर देश वह है जो विकसित है, शक्तिशाली है, जिनका विश्व की आर्थिक शक्तियों पर एकमात्र अधिकार है। और गरीब देश वह है जो पिछड़े हुए हैं, जो अविकसित हैं और जो बुर्जुआ राज्यों के द्वारा, जो अमीर राज्यों के द्वारा शोषित हुए हैं या किए जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसी व्यवस्था के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का या राजनीति का अध्ययन करता है। पूंजीवादी देश जो है वो आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं, लेकिन गरीब और विकासशील देशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो वहाँ पर एकजुट हो जाते हैं। तो इस आर्थिक शक्ति की जो एकजुटता होती है उसका परिणाम आर्थिक शक्तियुक्त वर्ग की प्रभुत्व को स्थापित करना होता है। तो यह राजनीतिक शक्ति की, तो वहाँ पर राजनीतिक शक्ति गौण हो जाती है। तो पूंजीवादी देश जो आर्थिक रूप से जो एक हो जाते हैं उससे आर्थिक रूप से प्रभुत्व संपन्न वर्ग का अस्तित्व विश्व में स्थापित हो जाता है और इस आधार पर विश्व में राजनीतिक शक्ति के आधार के लिए संघर्ष चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो
विचार हमने जो सिद्धांत पढ़े उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण 4 अवधारणाओं पर बल देता है। पहला, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। दूसरा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। तीसरा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। चौथा, साम्राज्यवाद संबंधी मार्क्सवादी अवधारणा। तो ये 4 अवधारणाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत सर्वहारा वर्ग के अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है, जो स्वयं विश्व स्तर पर श्रमिकों को एकजुट करने पर बल देता है। तो यह बुर्जुआ राष्ट्रवाद का विरोध करने और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना पर बल देता है। तो सर्वहारा वर्ग का जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है वो दुनिया के समस्त मजदूरों के सामूहिक हित पर बल देता है और इनके अनुसार मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता है, समस्त मजदूरों के सार्वजनिक हित पर यह जोर देता है और सर्वहारा वर्ग के मुक्ति के लिए एकजुट होकर क्रांति करने के आह्वान पर बल देता है। तो इस प्रकार मजदूरों का जो शोषण है वो खत्म हो जाएगा और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का जो शोषण है वह भी इस व्यवस्था में समाप्त हो जाएगा। दूसरी अवधारणा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन करते हैं, जिससे कि उपनिवेशवाद दुनिया में ख़त्म हो और दुनिया के सभी देश अपनी राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। तीसरा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर बल देते हैं। उनके अनुसार कि सभी राष्ट्र राज्य को किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की आलोचना नहीं करनी चाहिए और सभी को शांतिपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहना चाहिए। चौथी अवधारणा है साम्राज्यवाद संबंधी मार्क्सवादी अवधारणा। मतलब साम्राज्यवाद के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक राजनीतिक घटना आर्थिक तथ्यों पर आधारित होती है, जो कि वास्तव में मार्क्सवाद का एक विचार है या दर्शन है। तो साम्राज्यवाद रूपी जो राजनीतिक घटना होती है, उस राजनीतिक घटना जो है वह उस आर्थिक तथ्यों की उपज है जिसको कि पूंजीवाद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूंजीवाद रूपी आर्थिक जो तथ्य है वो साम्राज्यवाद रूपी राजनीतिक घटना को जन्म देता है। मतलब साम्राज्यवाद का महत्वपूर्ण जो कारण है वो पूंजीवाद है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज अपनी जो एक परिधि में संतुष्ट नहीं रहता है और फिर वो अपनी पूंजी को फैलाने के लिए विश्व में साम्राज्यवाद को जन्म देता है। तो इस प्रकार पूंजीवादी देश अपने बाजार ढूंढते हैं और उन बाजारों को वह दूसरे देशों में ढूंढता है और इस प्रकार साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। तो इस प्रकार मार्क्सवादी जो है वो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की ही एक नीति मानते हैं और उनका मानना है कि यही पूंजीवाद विश्व में साम्राज्यवाद को जन्म देता है। धन्यवाद।